जिस तरह अब आपने कह दिया कि उनकी गुफ्तगू की क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल मैं आपके साथ ज़रूर कर लूँ, क्योंकि आपकी वजारत साबका वजारत से रिलेटेड है। आपको ऐसा लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद अब जो सिलसिले शुरू हुए, कल तो कुछ लोग रिहा भी हो गए, ये मामला साबिक जजेस, रिटायर्ड जजेस या हाजिर सर्विस जजेस तक जा सकता है? सलमान, मैंने बड़े मौका मिला है मुझे बड़े 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 लोगों को करीब से देखने का। मैंने वो वक्त भी देखा है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का सिगार सुलगाने के लिए लाइन लगी होती थी, आज आपका ट्वीट भी था लोगों की। और फिर मैंने वो वक्त भी देखा जी, फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि जब वो अपने ही बनाए हुए बुतों से नाला थे। फिर जरदारी साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इन लोगों को क्या इन्होंने मद्दोजज़र नहीं देखे हालात के। तो बस हालात होते हैं, हालात ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और अक्लमंद लोग तो वही होते हैं कि जो हालात के मद्दोजज़र में अपने आप को संभालना सीखें और तैयार भी रहें कि इसके बाद जो है वो आपने नीचे भी जाना है। और आई वुड से कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनकी भी लिमिटेशन होनी चाहिए। तो वो लोग बहरहाल ऐसे ही ऐसे, अब तो अब मैं देखता हूँ ना कि हर आदमी ऐसे ऐसे बातें कर रहा है कि जैसे पता नहीं वो कितना उसने उस वक़्त जो है वो खड़ा हो गया था, क्या कर दिया था। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आप ताकत में हो उस वक़्त कोई बात नहीं कर रहा होता, वो तो सारे इधर उधर बिलों में घुसे होते हैं। जो ही आप नीचे आते हैं फिर लोग शुरू हो जाते हैं, बातें शुरू कर देते हैं, वो किस्से आने शुरू हो जाते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं होता। सो बस ठीक है, हालात नीचे भी आते हैं ऊपर भी आते हैं। मैंने बहरहाल यही सीखा है कि जब आप ऊपर जाएं तो अपना दिमाग ख़राब ना करें, और जब नीचे कोई आए तो उसके ऊपर जो है वो ठट्ठे ना उड़ाएं, क्योंकि कभी भी जो है वक्त बदल जाता है। अच्छा फवाद साहब, कोई शक नहीं कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब पावर में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर मुआवनत करते थे। इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हमें तो बजट पास करवाने के लिए भी ISI की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरा बड़ा प्रोफेशनल सा ताल्लुक़ था, तो सियासत में मुदाखलत तो थी ना, और आप लोग उनकी सपोर्ट हासिल तो करते थे, तो ये प्रोफेशनलिज्म तो ना हुआ? वो तो फिर देखे ना, एक रोल है ना, 72 साल से एक रोल चला आ रहा है। आप फॉर एग्जांपल MQM और PMLQ है, अगर वो कहते हैं कि नहीं जब तक हमें ISI से फ़ोन नहीं आएगा तो हम आपको बजट का वो, आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप हुकूमत ना बनाएं या फिर आप सियासत ना करें। आपने सियासत में एग्जिस्टिंग मेन्यू, आप होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, एग्जिस्टिंग मेन्यू से ही चीज़ें मंग लेनी है ना आपने। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लाइक मैनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो देखिए ना, एकेडमिक बातें बाहर बैठ के सही हैं, लेकिन इसमें प्लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स का रोल होता है। वो प्लेयर्स, कभी कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है, कभी कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बैलेंस्ड है ना, मसलन नवाज शरीफ हैं या इमरान खान है या फॉर दैट मैटर बेनज़ीर भुट्टो थी, ये लोग जाहिर है कि पॉलिटिकली बड़े तगड़े लोग थे, तो इनके दौर में एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो था वो सानवी था। अब शहबाज शरीफ हों या अनवार हों या जमाली साहब हों तो फिर एस्टैब्लिशमेंट मेन फैसले करती है। तो हमारे दौर के अंदर जो रोल था एस्टैब्लिशमेंट का, और ISI का सरबराह जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो जाहिर है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की ये डिमांड है कि वही फ़ोन कर ले, तो वो उसको कह देगा भाई आप फ़ोन कर दें इनको। तो ये जो MKM है या BAP है या जो ये PMLQ है, जाहिर है कि इस तरह की पार्टीज, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, एहसान डालने के लिए भी करते हैं। आपने ISI के सरबराह को वज़ीर आज़म का है, आपने ISI के सरबराह को वज़ीर आज़म बोला इमरान खान साहब के दौर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल आपने गलत सुना। ओके, ठीक है।